हकीम वकार बोले, सुनील साहब खैरियत तो है ना? आप इतना परेशान क्यों हैं? बताइए आखिर मसला क्या है? ये सुनकर वो साहब जिनका नाम सुनील था बोले, हकीम साहब आपको तो मेरे वकार और इज्जत के बारे में मालूम है। दिवाली के बाद बेटी का लगन होने वाला है, 2 महीने रहते हैं, जवान बेटी है, ना जाने अचानक उसे क्या हो गया है। इज्जत की खातिर इस मसले को गैरों के आगे ला भी नहीं सकती। अजीब तरह से ऑल फॉल बकने लगी है मर्दानी आवाज में। हमारे घराने पर तो मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा है। इज्जत की खातिर किसी और को नहीं भेजा, बल्कि मैं खुद दौड़ा हुआ आ गया। कई लोगों से सुन रखा है कि आपके पास एक बहुत ही शक्तिशाली महापुरुष हकीम कामिल हैं, जो कि भूत प्रेत का इलाज करते हैं। घर वालों के कहने से मैंने मंदिर के पुजारी को बुलाया था, मगर पुजारी के सामने आते ही वो झपटकर अपनी जगह से उठी और पुजारी के गाल पर इस जोर का थप्पड़ मारा कि पुजारी तो चकराकर जमीन पर गिर गया। फिर पुत्री के मुंह से मर्दाना आवाज निकली, चल भाग यहाँ से, बड़ा पवित्र बना फिरता है लोगों के सामने, चला जा, नहीं तो तेरे काले करतूत लोगों के सामने खोलकर रख दूंगा। चल भाग यहाँ से तुरंत, नहीं तो तेरी गर्दन तोड़ के रख दूंगा। और फिर तो पुजारी सर पर पांव रखकर भाग गया। हकीम साहब, हमारी नस्ल पर आपका एहसान होगा, हकीम कामिल को मेरे साथ भेज दें, मैं गाड़ी लेकर आया हूँ, और आपकी ये मेहरबानी होगी कि आप भी मेरे साथ चलें। अभी तक ना जाने मेरे पीछे उसने क्या कर दिया होगा। उसका कहना है कि तू ज्यादा भाग दौड़ ना कर, सिर्फ 4 दिन की बात है, मैं इसे अपने साथ ले जाऊंगा और इसका शरीर तू अपने पास रखकर चिता में जला देना। सिर्फ 4 दिन की बात है। 4 दिन के बाद इसकी आत्मा मेरे वंश में होगी और उस पर मेरी मर्जी चलेगी। ये बोलकर सुनील बाबू हकीम वकार का हाथ अपने हाथ में लेकर ज़ारों की तार रोने लगे। उनकी आवाज़ गले में फंस कर रह गई थी। हकीम वकार ने उनकी पीठ पर थपकी दी और बोले, सुनील साहब आप परेशान ना हो, आप सब्र करें, अल्लाह ने चाहा तो आपका काम हो जाएगा। हकीम कामिल आपके सामने हैं। ये सुनते ही सुनील साहब बिजली की सी तेजी से रोलुका की तरफ मुतवज्जा हुए और फिर रोलुका का हाथ अपने हाथ में लेकर बोले, हकीम साहब मेरी पुत्री को बचा लें। और फिर जल्दी से नीचे को बैठ गए ताकि रोलुका का पांव पकड़कर इल्तिजा करें कि इतने में रोलुका ने उनके हाथ पकड़कर ऊपर को उठाया और बोला, आप फिक्र ना करें, मेरी कोशिश होगी कि आपकी बच्ची ठीक हो जाए। सुनील बाबू बोले, हकीम साहब तुरंत मेरे साथ चलें, कहीं ऐसा ना हो कि वो दुष्ट राक्षस मेरी पुत्री को कोई नुकसान ना पहुंचा बैठे। हकीम वकार बोले, हकीम कामिल बराए मेहरबानी तशरीफ ले चलें, सुनील बाबू बहुत परेशान है, बच्ची का मामला है। रोलुका और हकीम वकार के आगे सुनील बाबू गिड़गिड़ाने लगे तो हकीम वकार बोले, हकीम कामिल चलिए मैं भी आपके साथ चलता हूँ। सुनील बाबू की बेचैनी देखी नहीं जा रही। और फिर सुनील बाबू की गाड़ी में रोलुका और हकीम वकार बैठ गए तो सुनील बाबू ने गाड़ी स्टार्ट की और फिर अपनी गाड़ी सड़क पर दौड़ाने लगे। हकीम वकार ने मतब में मुलाजमों को समझा दिया था कि मैं कोई 2-2.5 घंटे में वापस आता हूँ, और वैसे भी आज मतब में आउटडोर मरीजों की छुट्टी थी। तकरीबन 1 घंटे के बाद सुनील बाबू ने अपनी कार एक हवेली के आगे खड़ी कर दी और फिर जल्दी से गाड़ी से उतरे और कार का पिछला दरवाज़ा खोल दिया और बोले, हकीम साहब बाहर तशरीफ लाएं। रोलुका और हकीम वकार कार से नीचे उतरे और फिर सुनील बाबू के साथ दोनों हवेली में दाखिल हो गए। आगे आगे सुनील बाबू थे। एक कमरे के दरवाजे के पास पहुंचकर सुनील बाबू रुक गए। इसका मतलब ये था कि उस कमरे में उनकी बेटी मौजूद थी। रोलुका ने मुंह ही मुंह में कुछ पढ़कर दरवाजे पर फूंक मारी और फिर दरवाजे के हैंडल पर दबाव डाला तो दरवाजा अंदर को खुलता चला गया। सुनील बाबू और हकीम वकार को भी अपने पीछे आने का रोलुका ने इशारा किया। रोलुका ने जैसे ही कमरे में कदम रखा तो देखा कि सामने मसहरी पर एक जवान लड़की सफ़ेद लिबास में लेटी थी। उसकी आंखें बंद थी। अचानक उस लड़की के मुंह से गुर्राहट सुनाई दी और वह मुजस्सम चंद फुट हवा में मौलिक हो गई। किसी नादीदा कुव्वत ने उसे हवा में मौलिक कर दिया था। फिर वो हवा में मौलिक मसहरी के ऊपर गोल गोल घूमने लगी। फिर उसमें तेजी आ गई, वह लट्टू की मानिंद घूमने लगी और फिर इसी तरह घूमते हुए सामने दीवार के पास जाकर दीवार में स्लीप की मानिंद चिपक गई। और फिर उसने सामने दीवार की जानिब देखा तो उसकी आंखों से सुरख रोशनी निकली और दीवार के करीब मौजूद का दावर आईना जबरदस्त छनाके से किरची किरची होकर बिखर गया। इस मंजर को देखकर सुनील बाबू और हकीम वकार तो जैसे सहम कर रह गए। इसके बाद वो दीवार पर से हटी और चारों शाने चित हवा में मौलिक अपनी मसहरी की जानिब आई और मसहरी पर चारों शाने पड़ गई। रोलुका मसहरी की तरफ बढ़ा कि इतने में जल्दी से वो अपनी जगह से उठी और मसहरी पर आलती पालती मारकर बैठ गई। और फिर उसके मुंह से आवाज निकली, ओए तू यहाँ क्या लेने आ गया? तुरंत यहाँ से भाग जा, वरना जो हाल करूंगा कि सारा संसार दांत तले उंगली दाब लेगा। चल भाग यहाँ से। लगता है तूने ढोंगी पुजारी का हाल नहीं देखा। ये सुनकर रोलुका मुस्कुराया और बोला, तेरा नाम क्या है और तूने इस बच्ची को परेशान क्यों कर रखा है? तेरी बड़ी मेहरबानी होगी कि तू इस बच्ची को छोड़कर जहाँ से आया है चला जा। किसी को नाहक परेशान करना अच्छी बात नहीं।
अच्छे लोग किसी को अपनी जात से दुख नहीं पहुंचाते। और ये बोलकर रोलुका बगौर उसकी जानिब देखने लगा। रोलुका की बात सुनकर लड़की के मुंह से आवाज निकली, तू मेरा मशवरा मान और यहाँ से तुरंत चला जा और मुझे मेरे हाल पर छोड़ दे। बस 4 दिन की बात है और इन 4 दिनों में से आज एक दिन खत्म होने को है, फिर रह जाएंगे 3 दिन। तीसरे दिन मैं इसकी आत्मा को लेकर चला जाऊंगा और इसका शरीर इसी जगह रह जाएगा। अब तू तुरंत यहाँ से चला जा। मैं नहीं चाहता कि तेरा हशर नशर हो जाए और फिर तुझे पछताने का भी समय ना मिले और तू हाथ मलता रह जाए। चल भाग यहाँ से। रोलुका बोला, मैंने पूछा था तेरा नाम क्या है और तू इस बच्ची के पीछे क्यों लगा है। रोलुका की बात सुनकर वो बोला, चल मैं तुझे अपना नाम बताई देता हूँ। मेरा नाम तुलसीदास है और मैं फलाने आम की बगिया में साए तले आराम कर रहा था कि ये अपनी सखियों के साथ आम तोड़ने आई थी और फिर इसने अपने पांव तले मुझे कुचल डाला। अब मैंने इसे नहीं छोड़ना। मैं हर हाल में इसकी आत्मा को अपने वंश में करके ले जाऊंगा। तू मेरी शक्ति को नहीं जानता। मैं उस गुरु का चेला हूँ कि अगर मेरा गुरु अपनी उंगली का इशारा कर दे तो सारे संसार में आग लग जाए। वैसे मैं तेरे लिए अकेला ही काफी हूँ। तू अपना भला चाहता है तो यहाँ से चला जा। और फिर उस लड़की जिसका नाम रजनी था, उसकी दोनों आंखों से सुरख रोशनी निकलने लगी और फिर वह रोशनी सारे कमरे में चकराने लगी कि इतने में उस रोशनी का रुख रोलुका की जानिब हो गया। वह रोशनी आहिस्ता आहिस्ता रोलुका के करीब आने लगी। रोलुका ने अपने हाथ के इशारे से सुनील बाबू और हकीम वकार को थोड़ा पीछे हटने को कहा। इतने में रजनी की आंखों से निकलती हुई रोशनी रोलुका के और करीब आ गई और फिर रोलुका के और करीब आने लगी कि इतने में एक दिलखराश मंजर रूनमा हुआ। रोलुका ने अपने सीधे हाथ की सीधी उंगली का रुख उस सुरख रोशनी की जानिब कर दिया तो रोशनी तेजी से पीछे की जानिब मुड़ी और बहुत तेजी से रजनी की आंखों में समा गई। रोशनी का आंखों में समाना था कि जोरदार आवाज उसके मुंह से निकली, ओ पापी, तूने मेरे साथ छल कर दिया। अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। और ये बोलते ही रजनी की बालिश भर जुबान मुंह से बाहर को लिप लिप करती हुई निकली और फिर पूरी जुबान से नीली नीली शुआएं फूटने लगी। अब रोलुका मसहरी के सामने पड़ी हुई एक चौकी पर बैठ चुका था। सुनील बाबू और हकीम वकार दोनों कुर्सियों पर विराजमान थे। रोलुका ने अपनी जेब में अपना सीधा हाथ डाला और जब उसका हाथ जेब से बाहर निकला तो उसके हाथ में एक छोटी सी कच्ची मिट्टी की गोली थी। रोलुका ने झट उस गोली पर फूंक मारकर रजनी के मसहरी की जानिब फेंक दी। वो गोली मसहरी के करीब जाते ही मसहरी के चारों तरफ घूम गई और फिर एक हल्की रोशनी मसहरी के गिर्द चारों तरफ नजर आने लगी। उस रोशनी को देखकर रजनी के मुंह से आवाज निकली, तूने मसहरी के गिर्द कुंडल कायम कर दिया। तू क्या समझता है कि तेरा ये कुंडल मुझे मजबूर कर देगा और मेरी शक्तियां इस जगह सिमट कर रह जाएंगी? तेरी ये भूल है और अगर तू मुझे ज्यादा परेशान करेगा तो मैं इसी वक्त मजीद 3 दिन इंतजार किए बगैर रजनी की आत्मा को अपने साथ लेकर चला जाऊंगा। देख, अभी भी वक्त है, तू मेरी बात मान ले और मुझे अकेला छोड़कर यहाँ से चला जा, नहीं तो तू अपने साथ साथ इस घर के सारे परिवार का नुकसान करेगा। तू किसी भी हाल में इस पुत्री की आत्मा को मेरे वंश से आजाद नहीं कर सकेगा। रोलुका बोला, तुलसीदास, मैंने तेरी सारी बातें सुन ली और अब तू मेरी बात कान खोल कर सुन। तेरी शक्ति अपनी जगह और अगर तुझमें वाकई शक्ति है और तेरा गुरु अपनी उंगली के इशारे से सारे संसार में आग लगा सकता है तो मैं तुझे चैलेंज करता हूँ कि मैंने जो हिसार इस मसहरी के गिर्द कायम किया है उसे तोड़कर दिखला, या फिर तू अपने गुरु को आवाज दे। अगर तेरा गुरु कुछ कर सकता है तो उससे भी कुछ करा ले। एक और बात मेरी सुन कि मैं तेरे साथ ये रियायत कर सकता हूँ कि तू सुकून से यहाँ से चला जा अगर अपनी खैरियत चाहता है तो, वरना तंग आमद बजंग आमद। तू मेरी बात नहीं मानेगा तो फिर यहाँ से तेरा निकलना मुमकिन ही नहीं नामुमकिन हो जाएगा और अगर तूने अपनी जिद ना छोड़ी तो फिर तेरा खात्मा यकीनन हो जाएगा। ये सुनकर रजनी के मुंह से आवाज निकली, ओए मिट्टी पर रेंगने वाले हकीर कीड़े, तेरी इस गीदड़ भभकी से मैं डरने वाला नहीं। अब देख, मैं तेरा कुंडल तोड़ रहा हूँ। और ये बोलकर रजनी ने अपना हाथ ऊपर किया तो उसके हाथ में कुछ भी ना आया, बल्कि उस पर सवार तुलसीदास अपनी मुट्ठियां भींचने लगा। अब उसका तैश देखने के काबिल था। उसके मुंह से गुर्राहट निकलने लगी, फिर उसकी गुर्राहट फुंकार में बदल गई। उसके मुंह से 1 फुट लंबा एक स्याह बहुत खौफनाक सांप निकला, जिसकी फुंकार ने सारे कमरे को जैसे लर्जा कर रख दिया और कमरे में मौजूद सुनील बाबू और हकीम वकार पर तो जैसे कपकपी तारी हो गई। मगर इतने में रोलुका की आवाज सुनाई दी, आप लोग घबराए नहीं, ये इसकी गीदड़ भभकी है। मैंने इसको हिसार करके मसहरी तक मुकैद कर दिया है। अब ये किसी भी सूरत हिसार को नहीं तोड़ सकता और ना ही यहाँ से भाग सकता है। फिर रोलुका तुलसीदास से बोला, तुलसीदास, अब भी वक्त है, अपनी शिकस्त मान ले और रजनी का जिस्म छोड़कर चला जा। इस सूरत में तू तो बच जाएगा। देख, जिद अच्छी नहीं, मैं अब तेरे साथ रियायत कर सकता हूँ। तू किस कदर ताकतवर है। मेरा हिसार तो तू तोड़ नहीं सकता और जब यह हिसार तोड़ नहीं सकता तो बगैर मेरी इजाजत के तू कुछ भी नहीं कर सकता। बहरहाल मेरी बात मान ले और अपना बचाव कर ले।
वरना तेरा खात्मा अनकरीब है। सोच ले, अब भी वक्त है। रोलका की बातें सुनकर वह मजीद तैश में आ गया। उसके मुंह से जो सांप निकला था वह धुआं बनकर गायब हो गया। सांप को गायब होता देखकर वो अचंभे में पड़ गया। उसी सिमत जैसे उसकी आंखें गड़कर रह गई और वह पेचोताब खाने लगा। उसकी गुर्राहट मजीद तेज हो गई। उसकी गुर्राहट से लगता था कि जैसे कोई लहीम शहीम भेड़िया गुर्रा रहा हो। फिर उसकी आवाज़ सुनाई दी, और ढोंगी, मुझे सुकून से अपना काम करने दे। मैं नहीं चाहता कि ये दो अफराद जो तेरे करीब बैठे हैं उनके सामने तेरी बेइज्जती हो जाए। तू मेरी बात मान ले और दुम दबाकर यहाँ से भाग जा। मैं तुझे चंद मिनट देता हूँ। अगर यहाँ से नहीं गया तो फिर इस लड़की की आत्मा मेरे वंश में होगी। इसका जीना मुहाल हो जाएगा। और इसके साथ ही रजनी के मुंह से अजीबोगरीब करबनाक आवाजें निकलने लगी। रजनी ने अपनी गर्दन पकड़ ली और उसकी आंखें जैसे बाहर को उबल पड़ी। ये देखकर रोलुका ने अपनी जेब में हाथ डाला और जब उसका हाथ जेब से बाहर निकला तो उसके हाथ में 3-3 इंच की 3 अगरबत्तियां थी। फिर रोलुका सुनील बाबू से मुखातिब हुआ, सुनील बाबू जरा जल्दी से माचिस ले आएं। रोलुका की बात सुनते ही सुनील बाबू बिजली की सी तेजी से अपनी जगह से उठे और कमरे से निकलते चले गए और फिर चंद लम्हे में ही माचिस ले आए और रोलुका को दे दी। रोलुका ने तीली जलाकर तीनों अगरबत्तियों को सुलगा दिया। अब अगरबत्तियों से सफेद सफेद धुआं ऊपर को उठने लगा। जब काफी धुआं ऊपर को जमा हो गया तो रोलुका ने उस धुएं पर फूंक मारी तो वो धुआं लकीर की शक्ल इख्तियार करके रजनी की तरफ बढ़ने लगा। रजनी के मसहरी के करीब पहुंचकर वो धुआं एक जगह ठहर गया और फिर उसके बाद सारा धुआं मसहरी के चारों तरफ आहिस्ता आहिस्ता चकराने लगा। ये देखकर रोलुका ने कुछ पढ़कर अपने हाथ की उंगली पर फूंक मारी तो उंगली से रोशनी की एक लकीर निकली और फिर वो लकीर भी मसहरी की तरफ बढ़ने लगी और फिर मसहरी के करीब पहुंचकर हिसार से टकराई तो एक हल्का सा शोला निकला और फिर चशमज़दन में वो धुआं जो कि पहले अगरबत्तियों से पैदा होकर मसहरी के गिर्द चक्कर लगा रहा था फौरन से पेशतर आनन फानन रजनी की नाक में घुसता चला गया। धुएं का नाक में घुसना था कि रजनी के मुंह से करबनाक आवाज निकली जैसे कि किसी जानवर को ज़िबा किया जा रहा हो। ओह, मैं मरा। अरे मुझे छोड़ दे गुरुजी, गुरुजी जल्दी से मेरी सहायता करो। गुरु महाराज मुझे बचा लो। ओ पापी, मुझे छोड़ दे। अरे जल्दी कर, नहीं तो मेरा वजूद खत्म हो जाएगा। मुझे छोड़ दे, मुझे जाने दे। मैं इस पुत्री की जान छोड़ रहा हूँ, मुझे जाने दे। और ना जाने वो और क्या क्या अलाप शलाप बकता रहा, बल्कि रोलुका को गालियां भी देता रहा। चंद मिनट ऐसा ही होता रहा कि अचानक वो धुआं जो कि रजनी की नाक में दाखिल हुआ था वो बाहर को निकलना शुरू हुआ। फिर वो धुआं एक जगह जमा हो गया। फिर उस धुएं ने एक हैवले की शक्ल इख्तियार कर ली। काले रंग का वो हैवला था। हैवले की आंखें गजबनाक हालत में सुरख थी। फिर उस धुएं की हैबत बदलने लगी। सारा धुआं हैवला समेत सुरख हो गया। इसके बाद उस धुएं ने एक लकीर की शक्ल इख्तियार कर ली और रोशनदान की तरफ बढ़ने लगा। रोशनदान के करीब पहुंचकर रोशनदान से बाहर निकल गया। उधर रजनी अपनी मसहरी पर बेसुध होकर गिर पड़ी। फिर रोलुका की आवाज़ सुनाई दी, सुनील बाबू आपकी बच्चियाँ बिल्कुल ठीक है, बेफिक्र रहें, अब इसके साथ कुछ भी नहीं होगा। और हाँ, एक बात याद रखना और इस पर मजबूती से अमल भी करना है। सुनील बाबू बोले, जी हकीम साहब आप बताएं क्या करना है। रोलका बोला, 3 हफ्ते तक आपकी बच्ची घर से बाहर कदम ना रखे, बल्कि ये ख्याल करें कि इसको घर में कैद कर दें। 3 हफ्ते के बाद कोई बात नहीं। वैसे घबराने वाली बात तो नहीं है। मैंने इसके गिर्द नादीदा हिसार कायम कर दिया है जो कि इसके गिर्द 3 हफ्ते तक कायम रहेगा। ये एहतियात क्यों ज़रूरी है कि ये किसी और झपेटे में ना आ जाए। वैसे जो चीज़ इस पर हावी थी उसका तो खात्मा हो चुका है। मैंने तो बहुत चाहा कि वो मेरी बात मान ले और रजनी का जिस्म छोड़ दे, लेकिन वो अपनी जिद पर अड़ा रहा और इस तरह उसका वजूद हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो गया। जिस तरह हम इंसान आम जिंदगी में एक दूसरे को जानते हैं, राह रस्म रखते हैं, एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, बल्कि इंसान की रिश्तेदारियां होती हैं, इसी तरह नादीदा दुनिया में भी जो कुव्वतें हैं उनका हाल भी हम इंसानों जैसा ही है। वो भी एक दूसरे से मिलती हैं, एक दूसरे से राह रस्म इस्तवा रखती हैं, बल्कि उनकी भी रिश्तेदारियां खानदान और कबीले होते हैं। और जब किसी नादीदा वजूद को अजियत दी जाती है या फिर उसे कैद कर दिया जाता है या फिर जब किसी ज़िद्दी सरकश वजूद का खात्मा हो जाता है तो उसके जानने वाले या उसके लवाहकीन या फिर उसके कबीले वाले इश्तियाल में आकर उनकी कोशिश होती है कि ऐसा करने वाले को तंग करें। लिहाजा इसके पेश नज़र बाज़ औक़ात एहतियात ज़रूरी होता है और आमिल हजरात जो ज़रूरी होता है उस पर खुद और दूसरों से भी अमल कराते हैं। वैसे आप लोग ज़रा बराबर भी कोई सोच अपने दिमाग में ना लाना। मैंने हर तरह की मजबूती कर दी है और फिर मैंने आपकी बच्ची के दिमाग से भी इस वाक़े को निकाल दिया है। इसे किसी किस्म का भी वाक़या याद नहीं रहेगा और आप लोग भी कोशिश करना कि इस वाक़े को कूट कूट कर इसके दिमाग में नहीं डालना। अब आप सारा परिवार आराम व सुकून से रहें और अब हमें इजाज़त दें। रोलुका की बात सुनकर सुनील बाबू फौरन अपनी कुर्सी से उठे
और पास की अलमारी खोलकर एक काला बैग निकाल कर लाए और उस बैग को रोलुका के सामने रख दिया और बोले, हकीम साहब इसे कबूल कर लें, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। ये मेरी खुशी की खातिर रख लें और हमारा परिवार जिंदगी भर आपका एहसान मानता रहेगा और हम आपके लिए भगवान से प्रार्थना करते रहेंगे। सुनील बाबू की बात सुनकर रोलुका बोला, सुनील साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं जो भी करता हूँ बगैर किसी लालच और मुआवजे के। ये बहुत है कि आप हमारे लिए दुआ करते रहें और अगर हो सके तो इस रकम को गरीबों और मोहताजों में तकसीम कर दीजिएगा। इससे बढ़कर कोई और नेकी नहीं। मेरी दुआ है कि ऊपर वाला आपको और ज़्यादा दे ताकि आप आइंदा भी बल्कि ताहयात गरीबों और ज़रूरतमंदों को देते रहें। और हाँ, एक बात कि बच्ची को उठाना नहीं, इस वक्त ये गहरी नींद में है। जब ये खुद से उठे तो सबसे पहले गर्म पानी से नहला देना, फिर उसके बाद एक गिलास गरम गरम दूध पिलाना। अच्छा, अब इजाज़त दें, काफ़ी वक्त हो गया है, मतलब में जल्दी जाना भी ज़रूरी है। ठीक है हकीम साहब, चलिए मैं आप लोगों को छोड़ आता हूँ, सुनील बाबू बोले। सुनील बाबू की बात सुनकर रोलुका बोला, सुनील बाबू आप परेशान ना हो, हम किसी और गाड़ी पर चले जाएंगे। सुनील बाबू बोले, हकीम साहब ये कैसे हो सकता है कि आप लोग किसी और गाड़ी पर जाएं? चलें, आप लोगों को मैं छोड़ देता हूँ, ये मेरी खुशी और मेरे लिए बाइस इज्जत है। खैर चलिए, आपकी खुशी है तो ऐसा ही सही, रोलुका बोला। इसके बाद रोलुका, हकीम वकार और सुनील बाबू कार में बैठे और सुनील बाबू ने कार स्टार्ट की और कार फराटे से सड़क पर दौड़ने लगी। कोई 1 घंटे बाद सुनील बाबू ने हकीम वकार के मकतब के सामने कार रोक दी और फिर जल्दी से कार से उतरकर पिछला दरवाज़ा खोला तो अंदर से रोलुका और हकीम वकार बाहर निकले। हकीम वकार बोले, सुनील बाबू आप मकतब में तशरीफ़ ले चलें, लंबा सफ़र तय करके आए हैं, चंद मिनट आराम से बैठें और ठंडा पानी पिएं, क्योंकि अभी आपने 1 घंटे के सफ़र पर वापस जाना भी है। ठीक है हकीम साहब, जैसे आपकी खुशी, सुनील बाबू बोले और हकीम वकार और रोलुका के पीछे पीछे चलने लगे। मतलब में आकर हकीम वकार ने मुलाजिम को आवाज़ दी और बोले, इसहाक जल्दी से 3 गिलास ठंडा शरबत बनाकर लाओ। और फिर तीनों कुर्सी पर बैठ गए और इधर उधर की बातें करने लगे। चंद मिनट ही गुजरे थे कि इसहाक 3 गिलास शरबत बनाकर ले आया और शरबत मेज़ पर रखकर बोला, हकीम साहब किसी और चीज़ की ज़रूरत हो तो बताएं। हकीम वकार बोले, नहीं किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं, और अगर ज़रूरत हुई तो मैं आवाज़ दूंगा। और ये सुनते ही इसहाक वापस चला गया। हकीम वकार बोले, हकीम साहब शरबत पिएं और सुनील बाबू आप भी गिलास उठाएं। जी बहुत बहुत शुक्रिया, सुनील बाबू बोले और अपना शरबत का गिलास उठाकर मुंह से लगा लिया। शरबत पीने के बाद सुनील बाबू बोले, हकीम साहब आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आज आप ना होते तो हमारी पुत्री हमसे बहुत दूर चली जाती। हमारी पुत्री को उस राक्षस से छुटकारा दिलाया। अच्छा मैं चलता हूँ। ये बोलकर सुनील बाबू ने अपनी कुर्सी से उठकर मुसाफिया किया। हकीम वकार बोले, सुनील बाबू आप बेफिक्र होकर जाएं, किसी किस्म का कोई अंदेशा दिल में ना लाएं और वैसे एक दूसरे के काम आना चाहिए और हर पल इंसान को हुकूकुल बात का ख्याल रखना चाहिए और अपनी ज़ात से किसी को तकलीफ देने का सोचना भी गुनाह समझें। और फिर सुनील बाबू ने एक बार फिर अपने दोनों हाथ जोड़कर रोलुका और हकीम वकार का शुक्रिया अदा किया और अपनी गाड़ी में बैठकर अपने घर के लिए रवाना हो गए। सुनील बाबू के जाने के बाद हकीम वकार ने मुलाजिम को आवाज़ देकर कहा, इसहाक अब जल्दी से खाना लगाओ, जोर की भूख लगी है। यह सुनकर इसहाक वापस चला गया और फिर कोई 10-15 मिनट बाद आया और बोला, हकीम साहब खाना लग चुका है। रोलुका से हकीम वकार बोले, हकीम साहब तशरीफ़ ले चलिए, खाना खाते हैं। और फिर दोनों खाने की मेज़ पर पहुंच गए। खाने से फरागत के बाद हकीम वकार बोले, हकीम साहब आपके मानी पहलवान के केस का क्या बना? रोलुका ने जवाब दिया, हकीम साहब मैंने कुछ एहतियाती तदाबीर तो कर दी हैं और आज रात मैं तफसील से मालूम करता हूँ कि हकीकत में जालूशा क्या चाहता है और उसकी पहुँच कहाँ तक है। और मैंने अंदाज़ा लगाया है कि अगर इस मामले में ज़रा देर हुई तो कमबख्त जालूशा मानी की ज़ात को नुकसान न पहुँचा दे। हकीम वकार ये सुनकर बोले, परसों आप मौजूद नहीं थे, मानी साहब मेरे पास आए थे, अंदरूनी तौर पर बहुत परेशान लग रहे थे, कुछ ज़्यादा ही इल्तिजा कर रहे थे कि आप बराए मेहरबानी रोलुका साहब से सिफारिश करें कि वो इस मसले का बगौर जायज़ा लें, क्योंकि मैं अपने उस्ताद दीनू बाबा की तरफ से बहुत फिक्रमंद हूँ कि कहीं जालूशा दीनू बाबा को ज़्यादा तंग ना करे, और अगर इस काम के लिए कुछ खर्च होता है तो मैं वो भी देने को तैयार हूँ। ये सुनकर मैंने जवाब दिया, मानी साहब आप बिल्कुल भी फिक्र न करें, हकीम कामिल हर काम को सीरियस लेते हैं और जहाँ तक मुझे मालूम है कि आज तक किसी भी काम को उन्होंने सरसरी नहीं लिया और हर काम को पाए तकमील तक पहुँचाकर दम लिया और आने वाले परेशान हाल ज़रूरतमंद लोग खुश होकर गए। ये ज़रूर है कि काम की नौयत के लिहाज से चंद दिन लगते हैं और चूंकि नादीदा हस्तियाँ कभी कभी ज़्यादा बाकुवत टकरा जाती हैं, जिसके पेश नज़र उनके लिए मनसूबाबंदी की जाती है और ख़र्च वगैरह की कतई ज़रूरत नहीं। मानी साहब मैं आपके लिए ज़रूर सिफारिश करूँगा, आप फिक्र ना करें।
मेरी बात सुनकर बेचारे खुश हुए और फिर चंद मिनट बैठकर चले गए। रोलुका बोला, हकीम साहब, दरअसल ये जालूशा जिन्नात से ताल्लुक़ रखता है, और फिर दूसरी बात यह है कि कमबख्त ज़िद्दी और बहुत सरकश है। यही नहीं बल्कि धोखेबाज और शातिर भी है। यही वजह है कि उसने अपने कबीले में बगावत की, कबीले के कायदे कानून को मानने से इनकार किया, तो मजबूरन कबीले वालों ने उसे अपने कबीले से बाहमी मशवरे के बाद कबीला बदर कर दिया। और चूंकि उस कबीले की एक अहम बात है कि कबीले का जो जोरावर देवता है शाहबुल्ला, जो भी शाहबुल्ला को हासिल करने के लिए अगर जाप करता है तो एक मुकर्रर वक्त पर शाहबुल्ला उसके ज़ेरे असर आ जाता है। शाहबुल्ला वैसे भी चूंकि बहुत ताकतवर है, इसलिए उसका अमल ज़्यादा शक्ति वाला हो जाता है, और खुद जालूशा भी जंतर मंतर अमल अमलियात में काफ़ी ताकतवर है। और जब शाहबुल्ला की ताकत उसकी ताकत में मिल जाती है तो जालूशा बेइंतहा ताकतवर हो जाता है, और फिर उसके मद्दे मुकाबिल को फूंक फूंक कर कदम उठाना पड़ता है। ज़रा भी लग़ज़िश मद्दे मुकाबिल को नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान से दो चार कर सकती है। कमबख्त जालूशा है तो बहुत शातिर, और इस वजह से मुझे एहतियात से काम लेना पड़ेगा। और हाँ, याद आया, इस सिलसिले में मेरी आपसे अगर चंद दिन मुलाकात ना हो सके तो आप घबराइएगा मत। पोशीदा तौर पर मैं इधर ही रहूँगा। हकीम साहब, अब मैं चलता हूँ और अपने कमरे में चंद ज़रूरी काम करने हैं, और हो सकता है हमारी मामूल के मुताबिक रोज़ाना मुलाकात भी हो। ये हालात पर मुनहसिर है कि मैं कितना मसरूफ़ रहूँगा। और ये बोलकर रोलका अपनी कुर्सी से उठा और हकीम वकार से मुसाफे करने के बाद अपने कमरे में चला गया। और फिर रोलका के जाने के बाद हकीम वकार मतब के दूसरे कामों में मसरूफ़ हो गई। उधर मानी अपने घर के बड़े कमरे में दीनू बाबा के सामने बैठा था और दोनों इधर उधर की बातों में मसरूफ़ थे। फिर दीनू बाबा बोले, मानी बेटा, तुम्हारे जाने के बाद हकीम कामिल मेरे पास आए थे। उनसे मिलकर मुझे बेहद खुशी हुई। बहुत ही हमदर्द, मिलनसार और शफीक आदमी हैं। उन्होंने मुझे बहुत तसल्ली दी और हर तरह की गारंटी दी कि आप या मानी बिल्कुल फ़िक्र न करें, अब आप दोनों की हिफाजत मेरी जिम्मेदारी है। इंसानी आबादी में मैंने आज तक किसी इंसान को इतना हमदर्द और शफीक नहीं देखा। अब मुझे 100% उम्मीद है कि वो यकीनन हर तरह की हमारी मदद करेंगे और जालूशा को इंजाम तक पहुंचाएंगे। मानी बेटा, वो ये भी बोल रहे थे कि आप बगैर मेरी इजाज़त के जालूशा से किसी किस्म की भी जोर आजमाई नहीं करना, वरना इस सूरत में नुकसान हो सकता है। और हाँ, ये भी बोल रहे थे कि मैंने अपने खुफिया कारिंदों को आप दोनों की हिफाजत पर मुकर्रर कर दिया है। ये सुनकर मानी बोला, दीनू बाबा, मैं ना कहता था कि वो बहुत ही इंसान दोस्त और दूसरों की मदद करने वाले हैं। कोई भी ज़रूरतमंद उनके पास से मायूस नहीं जाता, हर आने वाला खुश व खुरम वापस जाता है। और फिर सबसे बड़ी बात कि किसी से पाई पैसा नहीं लेते। दीनू बाबा, ये तो बताएं कि जालूशा का आखिर कोई ना कोई ठिकाना तो होगा जहाँ कि वो मुस्तकिल रहता हो, क्योंकि जहाँ तक मैं समझता हूँ दुनिया में या दुनिया से बाहर अल्लाह ताला की जितनी भी मखलूक़ात हैं उन सब का कहीं ना कहीं और किसी न किसी शक्ल में कोई ठिकाना है। दीनू बाबा बोले, हाँ बेटा, तुम्हारी बात दुरुस्त है। तमाम मखलूक़ात का यकीनन कहीं ना कहीं ठिकाना होता है ज़रूर, और जालूशा का भी ठिकाना कहीं ना कहीं होता है, मगर सिर्फ और सिर्फ चंद दिन के लिए, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 41 दिन का। दीनू बाबा, सिर्फ चंद दिन का ठिकाना या 41 दिन का क्या मतलब? मानी बेटा, चंद दिन का ठिकाने का मतलब है कि ये अपनी फितरत से मजबूर है, यानी इसकी फितरत में शामिल है कि ज़्यादा दिनों तक ये एक जगह नहीं ठहर सकता, क्योंकि इसका कोई भी संगी साथी नहीं बनता और ना ही किसी को अपने साथ रखता है। और जिस मखलूक से ये ताल्लुक़ रखता है वह मखलूक इसे बखूबी जान जाती है, और उसे पता चल जाता है कि अपने कबीले का बागी कानून शिकन है, और इसी बिना पर कबीले वालों ने इसे कबीला बदर कर दिया है। लिहाजा वो सबके सब उससे मिलते हुए डरते हैं कि कहीं उनका मिलना जुलना कोई रंग ना इख्तियार कर जाए, यानी ऐसा ना हो कि इसकी खबर कबीले के सरदार या फिर किसी और को हो जाए तो फिर वो सज़ा का हकदार हो जाए। और मैंने 41 दिन का कहा तो इसका मतलब ये है कि जब जालूशा किसी वक्त अपनी मख्फी कुव्वतों में कमज़ोर हो जाता है या फिर शाहबुल्ला का साथ छूट जाता है, तो दोबारा शाहबुल्ला को हासिल करने के लिए किसी खुफिया जगह पर बैठकर 41 रात का अमल करता है। ये सुनकर मानी बोला, दीनू बाबा, ये खास 41 दिन रात ही अमलियात में क्यों मुकर्रर है? दीनू बाबा बोले, मानी बेटा, दरअसल ये ऊपर वाले का एक खास राज है जो कि जाप या अमल करने वालों के लिए मखसूस है, और जब कोई जाप करता है तो 41वें दिन मतलूबा ताकत उसके पास आ जाती है, या फिर वो वजूद जिसके लिए वो जाप कर रहा है वो वजूद आमिल के ज़ेरे असर हो जाता है चंद शराइत और कौलो करार के बाद, और फिर वो आमिल तयशुदा मुद्दत तक उस ताकत को अपने कब्जे में रखता है। और उस वजूद को कब्जे में रखने के लिए आमिल हर मुकर्रर वक्त पर उस जंतर मंतर या अमल को एक मखसूस तादाद में उस अमल के अल्फाज पढ़ता है, तो वो वजूद उसके काबू में रहता है। जी दीनू बाबा, अल्लाह खैर करे। मैं हर नमाज में अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि या अल्लाह तू दीनू बाबा और मुझ पर अपना फजलो करम कर और हमें हर आफात व बलियात से बचाए रख। मानी बोला,
बेटा बहुत अच्छी बात है, हमेशा ऊपर वाले से दुआ करनी चाहिए कि अपना फजलो करम रखे। ये बातें हो रही थी कि कमरे में रखा हुआ पानी का घड़ा अचानक हवा में मौलिक हुआ और फिर काफी ऊपर जाकर धड़ाम से नीचे फर्श पर गिरा और चिकनाचूर हुआ तो सारा पानी पूरे फर्श पर फैल गया। ये देखकर दीनू बाबा और मानी खौफजदा होकर सहम गए। दोनों की आंखें फटी की फटी रह गईं कि ये हुआ तो कैसे हुआ कि इतने में एक करख्त गुर्राहट भरी आवाज सुनाई दी। अल्तमश, तेरी सोच गलत है, इससे कोई फायदा नहीं होगा। तू अपने हमायती को मेरे पीछे लगाने का जो प्रोग्राम बना रहा है ये अच्छा नहीं होगा। मैं तुझे और तेरे हमायती को भी देख लूंगा। अगर मैंने तुम लोगों को तिगनी का नाच ना नचाया तो मेरा नाम भी जालूशा नहीं। अब मैं दोबारा शाबुल्ला को हासिल करने के लिए जाप कर रहा हूँ। अल्तमश, अब तू अपनी खैर मना। अब की बार तू किसी भी हाल में मेरे हाथों नहीं बचेगा। और ये तेरा पहलवान पिद्दी और पिद्दी का शोरबा, इसे तो मैं मसल कर रख दूंगा। आवाज आना बंद हो गई। इतने में एक बड़ा सा चूहा धड़ाम से दरवाजे पर गिरा और ची ची करके चीखने लगा। ऐसा लगता था कि उस चूहे को किसी ने पकड़कर दीवार पर पटक दिया हो। लेकिन अचानक इतना बड़ा वो चूहा आया तो कहां से, क्योंकि कमरे में कोई ऐसी जगह नहीं थी कि उस जगह से वो चूहा नमूदार हुआ हो। और फिर इतनी जोर से दरवाजे पर गिरना और बाइसे तकलीफ जोरदार आवाज में चीखना, अजीब और अचंभे वाली बात थी। चूहा चीखता और तड़पता हुआ तेजी से दरवाजे से बाहर निकला और चश्म जदन में गायब हो गया। चूहे के गायब होते ही मानी और दीनू बाबा को जैसे होश आ गया। मानी बोला, दीनू बाबा ये सब क्या है और ये आवाज किस जुबान की थी? और फिर ऊपर से चूहे का गिरकर चीखना, मेरी समझ में तो कुछ भी नहीं आ रहा। आवाज से तो मैंने अंदाजा लगाया है कि वो आवाज यकीनन जालूशा की थी जो कि हमें धमकी देकर गया है। और वो चूहा? दीनू बाबा बोले, हाँ मानी बेटा, तुमने ठीक अंदाजा लगाया। वो आवाज जालूशा की थी जो कि खास तौर पर मुझे धमकी देने आया था। और वह चूहा कोई और नहीं बल्कि चूहे की शक्ल में जालूशा खुद था। उसका नीचे गिरना इस बात को साबित करता है कि रोलुका साहिब का कोई पोशीदा कारिंदा था जो कि जालूशा पर झपटा और उसे पकड़कर दरवाजे पर दे मारा। उसकी गिरफ्त की ताकत इतनी थी कि जालूशा बर्दाश्त न कर सका और ज्यादा चोट की वजह से उसकी चीख निकल गई और वह फौरन भाग निकला। अगर वह भागता नहीं तो उसका ज्यादा जिस्मानी नुकसान हो जाता। इस बात से साबित होता है कि रोलुका साहिब का कहा बिल्कुल ठीक है कि उन्होंने अपने कारिंदे हमारी हिफाजत के लिए मामूर कर दिए हैं। खैर मानी बेटा, तुम बिल्कुल फिक्र ना करो। जालूशा अपने किसी भी मंसूबे में कामयाब ना होगा बल्कि कदम कदम पर मुंह खाएगा। अब ये समझ लो कि शिकस्त उसका मुकद्दर बन चुकी है। उधर रोलुका अपने कमरे में आलती पालती मारे बैठा था और मुंह ही मुंह में कुछ पढ़ रहा था और कुछ आवाजें भी किसी अनजान जुबान की सुनाई दे रही थीं। उन आवाजों को सुनकर वो अपनी गर्दन कभी ऊपर नीचे और कभी दाएं बाएं भी हरकत दे रहा था। गर्दन के हिलाने से ऐसा लगता था कि वो उन बातों को बखूबी समझ रहा है और फिर अपनी राय का इजहार भी कर रहा है। फिर रोलुका के मुंह से निकला, जालूशा, तेरी ये हरकत ठीक नहीं, तू पछताएगा। फिर रोलुका के मुंह से निकला, जागते उल्लू। इसके बाद जो जुबान रोलुका ने इस्तेमाल की वो आम जुबान नहीं थी। वो कोई ऐसी जुबान थी कि शायद उसके कारिंदे ही समझते थे। फिर चंद मिनट के बाद रोलुका अपनी गर्दन झुकाकर खामोश बैठा रहा। इसके बाद चंद मिनट ही गुजरे होंगे कि अचानक बादलों के जबरदस्त गरजने और बिजली की आवाज सुनाई देने लगी। बिजली और बादलों की ऐसी आवाज थी कि जिससे कान के पर्दे फटते हुए महसूस होने लगे। साथ ही जबरदस्त बारिश और हवा के झक्कड़ चलने लगे। ये खौफनाक, दिल दहलाता, नाकाबिले फरामोश, सहमा देने वाला मंजर लोगों के दिलों पर सख्ता तारी करने लगा। ऐसा लगता था कि जैसे हकीम वकार का सारा मतलब आज की रात नीस्तो नाबूद हो जाएगा। मतलब में जो भी जहां था दुबक गया था और अल्लाह से दुआएं कर रहा था। हर किसी के दिल में ये बैठ चुका था कि चंद लम्हे में ही मतलब का नामो निशान मिट जाएगा। हवा के झकड़ों में तेजी आ गई थी और बादल तो ऐसे गरज रहे थे कि जैसे क़यामत का सूर फूंका जा रहा हो। और बिजली की चमक तो बंद कमरे में आंखों को चुंधियाई दे रही थी। चूंकि कमरे के दरवाजे बंद थे मगर रोशनदान से बिजली चमकने की चमक जरूर अंदर आ रही थी। बिजली चमकने, बादल गरजने और फिर हवा के झकड़ों में तेजी, बल्कि बहुत ज्यादा तेजी आ गई। ये देखकर लोग चीखने चिल्लाने लगे। और फिर यही नहीं बल्कि मतलब के कमरों की छतें हवा में उखड़ने लगीं। हर चीज को हवा उड़ाई दे रही थी। जब बिजली चमकती तो वो खौफनाक मंजर नजर आता जिसे देखकर लोग अपना होशो हवास खोने लगते। जो उफ्ताद आन पड़ी थी वो इंसानी कुव्वत बर्दाश्त से बाहर थी। ऐसा महसूस होता था कि जैसे तूफान नूह आ गया हो। पूरे मतलब पर क़यामत बरपा थी और मतलब से बाहर क्या हो रहा था किसी को कोई खबर ना थी, क्योंकि किसी को होश ही कहाँ था। सबको तो सिर्फ और सिर्फ अपनी जान की पड़ी थी। ऐसे में कोई किसी और की खबर कैसे रख सकता था। और इसके बाद फिर जो हवा चली, बादल गरजे, बिजली चमकी, हवाओं का जोर जब बढ़ा और इतना बढ़ा कि हकीम वकार का सारा मतलब मुकम्मल तौर पर नीस्तो नाबूद होकर हवा के रहमो करम पर रह गया
और फिर हवा सारे मतब को उड़ाकर ना जाने कहाँ ले गई। अचानक हकीम वकार की फलक शगाफ, दिल दहलाती और कान फाड़ती आवाज़ सुनाई दी। हकीम कामिल। उनकी आवाज़ का सुनना था कि रोलुका तैश के आलम में कमरे की छत पर पहुंचा और गूंजदार, करख्त और फलक शगाफ आवाज़ में पुकारा, जालूशा, जालूशा, अब तू अपने ये ओछे हथकंडे बंद कर दे और फौरन यहाँ से दफा हो जा। कहीं ऐसा ना हो कि आज की ये रात तेरी आखिरी रात साबित हो। फिर रोलुका ने अपना सीधा हाथ आसमान की तरफ उठा दिया। हाथ का ऊपर उठना था कि रोलुका की उंगलियों से सुरख सुरख शुआएं निकलकर पूरे मतब पर छा गईं और फिर यक बयक उस तरफ बढ़ी जिस तरफ से बादलों के गरजने, बिजली के चमकने और हवाओं के झक्कड़ चलने की जोरदार आवाजें आ रही थीं कि फिर अचानक सारा कुछ खत्म हो गया। बादल के गरजने, हवाओं के झक्कड़ और बिजली का चमकना गायब हो गया। हकीम वकार का सारा मतब अपनी जगह मुकम्मल तौर पर महफूज था। मतब की एक चीज भी उखड़ी या टूटी हुई नहीं थी। हर चीज जूं की तूं थी, बल्कि एक तिनका तक इधर से उधर नहीं हुआ था। तो वो सब क्या नजरों का धोखा था? बादलों का घन गरज, हवाओं का झक्कड़ और बिजली की जानलेवा चमक यक बयक चशम जदन में खत्म हो जाना रोलुका के मुंह से निकला। कमबख्त जालूशा, तू शोबदेबाजी से मुझे हल्कान या परेशान नहीं कर सकता। और फिर इसके बाद रोलुका ने जागते उल्लू को आवाज दी। रोलुका की आवाज पर जागता उल्लू फौरन हाजिर हो गया तो रोलुका ने उसे अपनी जुबान में पैगाम दिया, जिसे सुनकर वो एक तरफ को परवाज कर गया। रोलुका ने फिर अपने चंद कारिंदों को हाजिर किया। वो सारे कारिंदे पोशीदा हालत में थे और किसी को भी सिवाय रोलुका के नजर नहीं आते थे। रोलुका ने उन्हें भी पैगामात दिए और फिर इसके बाद अपने कमरे में आ गया। रोलुका के सारे कारिंदे बमा जागता उल्लू के हर तरफ फैल गए। अब उनके जिम्मे था कि वो जालूशा की हर हरकत पर नजर रखें और एक एक पल की खबर रोलुका के गोश गुजार करें कि जालूशा कहाँ है और क्या कर रहा है। सारे कारिंदे चौकस होकर अपनी अपनी जिम्मेदारियां निभाने लगे थे। जालूशा हकीम वकार के मतब पर शोबदेबाजी करने के बाद भागा और फिर भागता ही रहा। उसके दिल में ये बात बैठ गई थी कि रोलुका अब हर हालत में उसे नहीं छोड़ेगा, क्योंकि उसने बहुत ज़बरदस्त और परेशान कुन शोबदेबाजी का मुजाहरा किया था। अगर रोलुका की जगह कोई आम सा अमिल होता तो वो अब तक ना जाने कहाँ का कहाँ होकर रह गया होता। ये तो रोलुका था जो उसके ओछे हथकंडों पर डटा रहा। जालूशा के दिल में खौफ बैठ गया था। उसे खदशा था कि किसी पल भी रोलुका उसे दबोच लेगा और उसका खात्मा कर देगा। इसलिए वो हर पल इधर से उधर भागता फिर रहा था। फिर अचानक उसके दिल में आया कि क्यों ना वो एक खुफिया जगह बैठकर शाबुल्ला को काबू करने के लिए जाप शुरू कर दे, क्योंकि बगैर शाबुल्ला के अल्तमश मानी और रोलुका पर वो काबू नहीं पा सकता था। और फिर इस सोच के दिमाग में आते ही वो कुर्बो जवार की जगहें देखने लगा कि कौन सी जगह ज्यादा महफूज और पोशीदा रहेगी और उस जगह को रोलुका के कारिंदे ना ढूंढ सकेंगे। अब वो पोशीदा जगह की तलाश में सरगर्दा हो गया। सारा दिन सारी रात उसकी आंखों में कटने लगी। जो भी जगह वो देखता उसे नापसंद कर देता। उसके दिल में आता कि ये जगह ज्यादा पोशीदा और महफूज नहीं। इस जगह रोलुका के कारिंदे बड़ी आसानी के साथ मुझ तक पहुंच सकते हैं और जब वो मुझे ढूंढ निकालेंगे और मैं जाप के लिए कुंडल में मौजूद होऊंगा तो फिर मैं उन कारिंदों से जान छुड़ाकर भाग भी नहीं सकता और फिर इस तरह मैं कैद होकर रह जाऊंगा। वो भागता रहा और हलकान होता रहा। उसे कोई महफूज जगह नहीं मिल रही थी और फिर वो हिमालय की तराई में महफूज जगह के लिए सरगर्दा हो गया। महफूज जगह की तलाश के लिए उसने दिन रात एक कर दिया और फिर बड़ी तगदो के बाद उसे एक जगह नजर आ ही गई। वो जगह हिमालय की तराई में थी। काफी अंदर जाकर वो एक छोटा सा बहुत गहरा गुफा था। उसे देखकर जालूशा बहुत खुश हुआ। उसके दिमाग में फौरन आया कि ये जगह बिल्कुल महफूज रहेगी। रोलुका के कारिंदे किसी सूरत मेरा निशान तक नहीं पा सकते। और फिर सारा इत्मीनान करने के बाद उसने अपनी जरूरत के तमाम लवाजमात गुफा में रख लिए और फिर उसने शाबुल्ला से राब्ता किया। शाबुल्ला बोला, जालूशा ये तेरी मर्जी पर मुनहसिर है कि जब चाहे तू मेरे लिए जाप शुरू कर दे। और इसके बाद जालूशा ने गुफा के अंदर एक बहुत बड़ा कुंडल कायम किया और इत्मीनान के साथ उस कुंडल में बैठ गया। उस कुंडल में उसने ज़रूरत की तमाम चीज़ें रख ली थीं और जब उसे बिल्कुल ही इत्मीनान हो गया तो कुंडल में बैठकर शाबुल्ला को काबू में करने के लिए जंतर मंतर पढ़ने में मुनहमिक हो गया। उधर रोलुका के कारिंदों ने यह खबर पहुंचा दी कि जालूशा शाबुल्ला को काबू करने के लिए पूरे 41 दिन के जाप पर हिमालय की तराई में मौजूद एक खुफिया गुफा में बैठ गया है। ये सुनकर रोलुका मुतमईन हो गया कि चलो अब जालूशा से जान छूटी पूरे 41 दिन के लिए। फिर रोलुका ने मुसम्मम इरादा कर लिया कि किसी भी सूरत जालूशा को 41 दिन पूरे नहीं करने देने, क्योंकि उसने पूरे 41 दिन का जाप मुकम्मल कर लिया तो शाबुल्ला देवता उसके ज़ेरे असर आ जाएगा और फिर इस तरह जालूशा मजीद जंतर मंतर में ताकतवर हो जाएगा। जालूशा भी अपनी जगह मुतमईन था कि अब तो मैं हर हाल में 41 दिन का जाप मुकम्मल कर लूँगा। अब 41 दिन पूरे करने के बाद सबसे पहला काम अल्तमश का खात्मा करूँगा। और मानी वो किस खेत की मूली है,
उसके लिए तो मेरा एक अदना वार ही काफ़ी होगा और इस तरह वो अपनी जान से जाएगा। इस गुफा से निकलने के बाद मैं कई रोज तक अपने मंसूबे को सोच समझकर अमली जामा पहनाऊंगा। ये तमाम बातें सोचने के बाद जालूशा ने अपना काम शुरू कर दिया। 1 दिन, 2 दिन और फिर इस तरह जाप करते हुए जालूशा को 1 हफ्ता गुजर गया। 8वें दिन अचानक जालूशा के कान में एक ज़बरदस्त फुंकार सुनाई दी और फिर जालूशा ने अपनी आंखें खोल दी तो उसके सामने एक खौफनाक दराज जिस्म का मालिक सांप मौजूद था। उसकी फुंकार इतनी खौफनाक थी कि जालूशा के जिस्म पर कपकपी तारी हो गई। वो सांप फुंकारता हुआ आहिस्ता आहिस्ता जालूशा की जानिब बढ़ रहा था। सांप की दोनों आंखें सुरख अंगारा हो रही थीं और वक्फे वक्फे से उनमें से शोले भी निकल रहे थे। जालूशा के दिमाग में फौरन आया कि ऐसा तो नहीं कि अल्तमश या फिर रोलुका को मेरी जाप का पता चल गया हो और फिर उन दोनों में से किसी ने इस मूजी को भेजा है ताकि मेरा हशर नशर कर दे। और अगर ऐसी बात है तो फिर इस मूजी से क्यों ना जान छुड़ा ली जाए। अभी तो जाप करते हुए मेरा 8वां ही दिन है। अगर जान बची तो आइंदा कोई मुनासिब वक्त देखकर शाबुल्ला का जाप मुकम्मल कर लूंगा। और फिर उसने अपना इरादा मजबूत कर लिया कि अब मुझे इस जगह से भाग जाना चाहिए कि इतने में उसे ख्याल आया कि ये तो नज़रों का धोखा या फिर अमल से दूर करने के लिए एक अदना सा हरबा है। ये तो अक्सर जाप के दरमियान होता है। इससे पहले भी जब मैंने शाबुल्ला को काबू करने के लिए जाप शुरू किया था तो ऐसे ही कई मोहलिक और खौफनाक मनाजिर मुझे नजर आए थे। और ये सोचते ही उसने अपना दिल मजबूत किया और जंतर मंतर पढ़ने लगा। फिर इसके बाद आए दिन डराने धमकाने का अमल शुरू हो गया। कभी कोई खौफनाक चीज आ जाती तो कभी कोई बहुत ही दियो हैकिल, कई सर और कई मुंह वाले शख्स नजर आते जो कि तरह तरह से जालूशा को डराते धमकाते ताकि वो जाप को छोड़ दे और गुफा से निकल भागे। एक दिन रोलुका के कारिंदों ने रोलुका को खबर दी कि जालूशा को जाप पर बैठे हुए आज 41वां दिन है। तो रोलुका के दिमाग में आया, क्योंकि रोलुका अपने दीगर कामों में मसरूफ होकर जालूशा को तकरीबन भूल चुका था। और जब रोलुका को पता चला तो रोलुका ने अपने कारिंदों को जवाब दिया कि अच्छा, मैं उसके लिए कुछ सोचता हूँ और फिर सोच विचार के बाद ही कोई कदम उठाऊंगा। और फिर उसी रात रोलुका ने जालूशा के लिए एक प्रोग्राम बना लिया। जालूशा गुफा में बैठा जाप में मसरूफ था कि उसे महसूस हुआ कि जहाँ वो बैठा है उस जगह की बर्फ पिघल रही है और इतनी पिघल रही है कि काफी मिकदार में पानी जमा हो रहा है। ये देखकर जालूशा के हाथ पैर फूलने लगे। जालूशा ने जो कुंडल कायम किया था वो एक बड़ी ठोस बर्फ पर किया था और उसे पता था कि किसी हाल में भी ठोस बर्फ पिघलेगी नहीं। और अब गुफा में इस जगह की ठोस बर्फ पिघल रही थी, लिहाजा अब कुंडल का कायम रहना मुमकिन नहीं था। इतने में किसी नादीदा कुव्वत ने जालूशा को तेजी से पुश्त की जानिब धकेलना शुरू किया और जालूशा आनन फानन गुफा से बाहर आन गिरा। जालूशा होश से बेगाना था। उसकी सोचने समझने की सारी सलाहियतें मफकूद होकर रह गई थी। फिर अचानक उसे होश आ गया और उसके मुंह से निकला, शाबुल्ला शाबुल्ला। इसके फौरन बाद गायब हो गया। जालूशा की इस हालत को देखकर रोलुका की नादीदा कारिंदे हक्का बक्का रह गए कि पलक झपकते ये गया तो कहाँ गया। और फिर उन्होंने रोलुका से राब्ता किया और सारी हकीकत बतला दी। रोलुका ने अपने कारिंदों को हुक्म दिया कि अब ज्यादा उसके लिए हलकान होने की जरूरत नहीं और ये जरूर ध्यान में रखो कि जख्मी दरिंदा या जख्मी मूजी ज्यादा खतरनाक होता है। जालूशा मानिंद जख्मी फरार हुआ है, उसकी जबरदस्त शिकस्त हुई है, लिहाजा अपना सारा जोर सरफ करेगा कि बदला ले सके। और इसके लिए जरूरी है कि तुम सब कुर्बा जवार के तमाम इलाकों पर नजरें रखने के साथ साथ चौकस रहो। उसकी तरफ से जरा सी भी गफलत नुकसानदेह साबित हो सकती है। उधर जालूशा जख्मी नाग की तरह फुंकारता हुआ किसी सिमत का तयन किए बगैर आंधी और तूफान की तरह भागता रहा। उसे कुछ भी सुझाई न दे रहा था कि वो किधर जा रहा है। और फिर जब भागते भागते उस इलाके से खासी दूर एक जंगल में पहुंचा तो निढाल होकर धप से गिर पड़ा। उसकी आंखें बंद थीं और उसका वजूद थर थर कांप रहा था। ऐसा लगता था कि जैसे वो लर्जा की बीमारी में मुब्तला हो गया है। दगरगू हालत से 2-4 दरख्त पर पड़ा रहा। उसे अपने इर्द गिर्द का कोई होश न था। रात का ना जाने कौन सा पहर था कि अचानक किसी ने जालूशा को झिंझोड़ कर उठाया। किसमिसाता हुआ उसने आंखें खोलकर देखा तो एक दियो हैकिल बदहैयत शख्स खड़ा था। उसे देखते ही जालूशा ने यह अंदाजा कर लिया कि यह भी कोई नादीदा मखलूक है, क्योंकि कोई आम इंसान ऐसा नहीं हो सकता। जालूशा पर एक मर्तबा फिर कपकपी तारी हो गई, मगर अब उसके हवास उसके काबू में थे। वो मौके की नज़ाकत को भांप गया और फौरन उसके मुंह से निकला, मोहतरम व मुअज़्ज़िज़, और उसकी बात हलक में अटक कर रह गई। सामने मौजूद वजूद ने कहा, ज़ंताश। जालूशा की जुबान लड़खड़ाने लगी, फिर भी उसके मुंह से निकला, मोहतरम ज़ंताश, मेरा नाम जालूशा है, मैं एक मुसाफिर हूँ और नाकाबिले फरामोश मुसीबत में गिरफ्तार हूँ और ना जाने कितनी मुसाफत तय करके अपनी जान बचाकर यहाँ तक पहुँचा हूँ। और फिर जालूशा ने सिर्फ इतना बताया कि मैं एक जाप करने के लिए कुंडल में बैठा था कि दुश्मन ने मुझ पर धावा बोल दिया
और मेरे साथ बुरा सलूक किया, और जब मेरी जान लेने के दरपे हो गया तो फिर मैं मौका पाते ही भाग निकला। लेकिन फिर भी उन्होंने मेरा पीछा किया। जालूशा ने अपनी कारिस्तानी और दूसरों के साथ अपनी ज्यादतियों का जिक्र और अपने कबीले से निकाले जाने के बारे में कुछ न बताया। जब जंताश ने उससे उसके कबीले के बारे में पूछा तो उसने बताया कि मैं अपनी पसंदीदा एक जिन्नी से मोहब्बत करता था कि अचानक दरमियान में एक जिन आ गया तो उसने उसके साथ ज़बरदस्ती शुरू कर दी, तो तैश में आकर मैंने उसे जान से मार डाला। हमारे कबीले का ये कानून है कि कोई किसी को जान से नहीं मार सकता, और ऐसा करने वाले को कबीला बदर कर दिया जाता है। और फिर इसी कानून के तहत मुझे कबीला बदर कर दिया गया, और कबीले के कानून के पेश नज़र कातिल की सज़ा नाकाबिले मुआफ़ी होती है। लिहाजा मैं किसी सूरत अब अपने कबीले में जा नहीं सकता। कबीले से निकाले जाने के बाद मैंने सोचा कि क्यों ना अपनी मख्फी कुव्वतों को और मजबूत कर लूं, और इसके लिए मैंने एक बहुत मुनासिब जगह हिमालय की तराई में ढूंढकर उस जगह बैठ गया। जब 22वीं रात आई तो ना जाने किसी दुश्मन को कैसे पता चल गया, और फिर उसने मेरा कुंडल तोड़कर मुझे बड़ी बेदर्दी से गुफा के अंदर से घसीटता हुआ बाहर ला फेंका। और ये तो अच्छा हुआ कि मैं अपनी जान बचाकर भाग निकला, नहीं तो उन सब ने मुझे मारने में कोई कसर न उठा रखी थी। मोहतरम जंताश, मेरी आपसे गुजारिश है कि आप मेरी मदद करें और कुछ दिनों के लिए मुझे यहाँ पनाह लेने दें। आपकी बड़ी नवाजिश होगी। क्या मैं उम्मीद रखूं कि आप मेरी इल्तिजा कबूल कर लेंगे? जालूशा ने अपनी झूठी मुसीबत के मुतालिक जिस तरह बताया उसे सुनकर जंताश के दिल में हमदर्दी पैदा हो गई, और उसने जवाब दिया, जालूशा, तुम एक सताए हुए मुसाफिर हो। तुम पर मुसीबत के पहाड़ टूट पड़े हैं, और तुम्हारे दर्दनाक हालात के पेश नज़र चलो जब तक तुम्हारा दिल चाहे यहाँ रह सकती हो। वैसे ये दरख्त तो मेरा मस्कन है, लेकिन खैर कोई बात नहीं, मैं साथ वाले दरख्त पर गुजारा कर लूँगा। वैसे मेरा कबीला सितारों का पुजारी है और हम लादीन जिन्नात हैं। जंगल के बराबर में जो मैदान है उस मैदान में मेरा कबीला आबाद है, और मैं वक्तन फ़वक्तन इस जंगल में अपना दिल बहलाने के लिए आता हूँ और इस दरख्त पर आराम करता हूँ। वैसे मेरे कबीले के दीगर जिन्नात भी इस कबीले में घूमते फिरते हैं। मैं तुम्हारे मुतालिक कबीले वालों को बता दूंगा कि एक मुसाफिर मुसीबत का मारा हमारी हदूद में पनाह लेने के लिए आ गया है, उसके साथ रियायत बरती जाए। वैसे जालूशा, तुम्हारी कहानी बड़ी दर्दनाक है। अगर मेरी मदद की ज़रूरत पड़े तो बिला झिझक बता देना। आज से मेरी और तुम्हारी दोस्ती पक्की। मैं खुद तुम्हारे पास आया करूँगा। तुम हमारे कबीले में नहीं आना, क्योंकि हम दोनों हैं तो जिन्नात, मगर हम दोनों अलग अलग मजहब के पैरोकार हैं। हम सितारों के पुजारी और तुम आग के पुजारी। जालूशा, वैसे तुमने अपने नादीदा दुश्मन के मुतालिक क्या सोचा है? आइंदा का क्या प्रोग्राम है? तुम्हारी बातों से तो मैंने अंदाज़ा लगा लिया है कि तुम्हारा दुश्मन तुमसे ज़्यादा ताकतवर है, और ताकतवर दुश्मन से लड़ना या बदला लेना कोई आसान काम नहीं। और अगर हमारी मदद की ज़रूरत पड़े तो बता देना। मेरे कई दोस्त हैं जो मेरी बात मानते हैं, और हम कोशिश करेंगे कि हम तुम्हारे साथ मिलकर तुम्हारे दुश्मन को ज़ेर करें। और ये बोलकर जंताश खामोश हो गया। अच्छा जालूशा, अब तुम आराम करो और मैं भी आराम करता हूँ। रोलुका के कारिंदों में जागता उल्लू ऐसा था जो चौकस तरीके से जालूशा की निगरानी कर रहा था और सारी खबरें रोलुका तक पहुंचा रहा था। लेकिन जालूशा इन बातों से बेखबर नींद के मजे ले रहा था। जालूशा बहुत हैरान परेशान था कि आखिर रोलुका या फिर अल्तमश को पता कैसे चला कि मैं हिमालय की तराई में मौजूद उस खुफिया गुफा में जाप कर रहा था। वैसे अल्तमश की ताकत के बारे में तो मैं जानता हूँ कि उसकी पहुँच कहाँ तक हो सकती है। हो ना हो ये रोलुका की कारिस्तानी है, और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि रोलुका कुछ ज़्यादा ही ताकतवर है। रोलुका, तू भी क्या याद करेगा? जालूशा से तेरा पाला पड़ा है। वो तो मैं मुगालते में रहा, वरना तू मेरी गर्द को कहाँ पहुँच सकता था। मुझसे गलती हुई कि मैंने गुफा के बाहर सफ़ेद कुंडल कायम नहीं किया, और फिर गुफा के अंदर मुझे सुरख कुंडल कायम करना चाहिए था। अगर मैंने भी तेरा दिन का सुकून और रात की नींद हराम ना कर दी तो मेरा नाम भी जालूशा नहीं। और फिर ऐसी ही सोचों के तहत जालूशा के शब रोज़ गुजरने लगे। कोई ऐसा पल ना गुजरता कि वो रोलुका, अल्तमश और मानी को नीस्तो नाबूद करने का कोई मंसूबा ना बनाता हो। रोलुका अपने कमरे में पहुंचा तो उसके कारिंदे अपने अपने कामों की तफसील बताने लगे। ये वो काम थे जिन पर रोलुका ने अपने कारिंदों को खबरगिरी के लिए लगाया था। सबसे आखिर में रोलुका ने जागते उल्लू से पूछा, हाँ भाई, तुम्हारी क्या खबर है जालूशा के मुतल्लिक? तो उल्लू बोला, जनाब, जालूशा इन दिनों अपने आप में बहुत बेचैन हो रहा है। उसकी कोशिश है जल्द अज जल्द अल्तमश उर्फ दीनू बाबा और मानी पहलवान को मसल कर रख दे, लेकिन जंगल में मौजूद जंताश जिन ने उसे ज़बरदस्ती रोक रखा है कि वो चंद दिन और जंगल में क्याम करे, क्योंकि ऐसा करने से दीनू बाबा और मानी की राह में सबसे बड़ी रुकावट जो आप हैं, तो ज़्यादा दिन होने की बाबत आपका ध्यान जालूशा की तरफ से हट जाएगा, और जब आपके जहन से जालूशा निकल जाएगा तो इस सूरत में जालूशा अपने दुश्मनों पर भारी पड़ेगा और सबसे पहला वार आप पर करेगा। फिर इसके बाद दीनू बाबा और मानी उसके लिए तो कोई हैसियत ही नहीं रखते।
उन्हें तो वो चुटकियों में मसल कर रख देगा। वैसे ज़ंताश ने ज़ालूशा से ये बात की है कि सबसे पहले तुम अपनी राह की रुकावट दुश्मन का अता पता बताओ, ताकि मैं जाकर अपने तई तोल लूँ कि वो कितने पानी में है, और ये तुम्हारे लिए ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि अगर तुम गए तो कहीं ऐसा ना हो कि तुम तैश में आकर उसके साथ भिड़ जाओ और फिर उसका नुकसान करने की बजाय अपना नुकसान कर बैठो। लेकिन ज़ालूशा ने ज़ंताश की बात मानने से यकसर मना कर दिया है और बोला है कि ज़ंताश, अपने कंधे का बोझ मैं तुम पर नहीं डाल सकता। मैं खुद ही अकेला काफ़ी हूँ अपने दुश्मन के लिए। मैं तो रोलुका को तिगनी का नाच नचाकर इतना हल्कान कर दूंगा कि उसे दुनिया में कहीं पनाह नहीं मिलेगी, और जब उसके साथ ऐसा होगा और वो थक कर चूर चूर हो जाएगा तो मैं उसके साथ बिल्ली और चूहे वाला खेल खेल कर मज़ा लूँगा और फिर आखिर में उसका खात्मा करूँगा। और रहा अल्तमश, तो उससे तो ऐसा इंतकाम लूँगा कि वो थर्रा उठेगा। वो भी जिन है और मैं भी जिन हूँ, और ये तो तुम्हें भी मालूम है कि जब दो जिन आपस में टकराती हैं तो क्या कुछ नहीं होता। मैं अल्तमश को अपाहिज करके घूंट घूंट पानी के लिए तरसा दूंगा। वो मेरे पाँव पकड़कर गिड़गिड़ाएगा, मेरे तलवे चाटेगा। वो मुझसे अपनी मौत मांगेगा, मगर मैं उसे मौत के लिए तरसा दूंगा। वो माहिए बेआब की तरह तड़पेगा। वो जान करने के आलम में ज़ालूशा ज़ालूशा पुकारता रहेगा। और रहा मानी पहलवान, तो वो मेरे मुकाबले का है ही कहाँ। वो तो मेरा कोई सा भी एक अदना वार बर्दाश्त न कर सकेगा और मौत से हमकनार हो जाएगा। बस तुम देखते जाओ कि मैं क्या करता हूँ। ज़ालूशा की ये बातें सुनकर ज़ंताश बोला, ज़ालूशा, मैं चूंकि तुम्हारी मदद का वादा कर चुका हूँ तो मैं तुम्हारी मदद करने से पीछे नहीं हटूंगा। मैं मानता हूँ कि हम अलग अलग शक्तियों के पूजने वाले हैं, मगर हैं तो जिन्नात ना। वैसे तुम्हारी आम बातों से मैंने एक नतीजा अखज़ किया है कि अगर तुमने मुकम्मल तैयारी से कदम आगे नहीं बढ़ाया तो तुम्हारा दुश्मन तुम्हें दबोच लेगा। एक बात और मेरे दिमाग में आ रही है कि क्यों ना तुम अपने दुश्मन से दस्तबरदार हो जाओ। इससे ये होगा कि तुम ख्वामखा हल्कान होने से बच जाओगे और फिर तुम एक नई जिंदगी शुरू करोगे। मेरा तो मशवरा है कि कम खाओ कम ना खाओ, और बकौल तुम्हारे कि जब तुम शाबुल्ला का जाप शुरू करते हो तो उसमें रुकावट आती है, और अगर इस तरह हर मर्तबा शाबुल्ला को हासिल करने के जाप में रुकावट आती रही तो तुम उससे भी हाथ धो बैठोगी, और एक वक्त आएगा कि शाबुल्ला तुम पर नजरे करम करना छोड़ देगा। और अगर ऐसा हो गया तो तुम्हारी पूरी जिंदगी अकारत हो जाएगी। एक तो तुम अपनी जिद्दी तबीयत और हठधर्मी की वजह से कबीला बदर किए गए हो। जिद्दी और हठधर्म का वैसे भी कोई साथी नहीं होता। अचानक वहाँ एक जिन आधम का, हाँ भाई कंताश, यहाँ पर कैसे आना हुआ? ज़ंताश ने पूछा। कंताश बोला, ज़ंताश भाई, आपको सरदार ने फौरन बुलाया है और सरदार ने ही फरमाया था कि तुम इस जगह मिलोगे, तो मैं दौड़ा दौड़ा चला आया। वैसे ना जाने सरदार का मूड क्यों बिगड़ा हुआ है, लगता है सरदार ने तुम्हें किसी काम पर लगाना है। और ये बोलकर कंताश खामोश हो गया। ज़ंताश बोला, अच्छा ज़ालूशा, मैं चलता हूँ, ना जाने क्यों सरदार ने याद किया है, और अचानक किसी को सरदार जब बुलाता है तो ज़रूर कुछ ना कुछ दाल में काला होता है। मैं सरदार से मिलकर आता हूँ। वैसे तुम आराम करो और अपने आगे का सोचो कि क्या करना है। और ये बोलकर कंताश के साथ ज़ंताश चला गया। ज़ंताश जैसे ही नज़रों से ओझल हुआ तो अचानक 6-7 जिन उस जगह नमूदार हुए और पलक झपकते ही ज़ालूशा को आहनी जंजीरों में जकड़ दिया। ये काम इतना आनन फानन हुआ कि ज़ालूशा अचंभे में पड़ गया कि इन सब ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। फौरन उसके दिमाग में आया, कहीं मेरे दुश्मन ने तो ये कदम नहीं उठाया। उधर जब कंताश के साथ ज़ंताश सरदार की खिदमत में हाजिर हुआ तो सरदार की कहर बरसाती नज़रों ने उसका इस्तकबाल किया। सरदार की नज़रों में गैज़ो गज़ब देखते ही ज़ंताश अंदरूनी तौर पर सहम कर रह गया, मगर उसमें हिम्मत ना थी कि वो सरदार से कुछ पूछता। सरदार उसे घूरता रहा कि इतने में कई जिन उस जगह नमूदार हुए और उनके निर्गे में ज़ालूशा जंजीरों में जकड़ा पड़ा था। ज़ालूशा पर सरदार की नज़रें पड़ते ही सरदार की आवाज़ सुनाई दी, तो ये है वो नाफरमान जो कि बगैर मेरी इजाज़त के हमारे कबीले की हदूद में चैन की बांसुरी बजा रहा है। इसने ज़रा भी ना सोचा कि बगैर किसी की इजाज़त के किसी के इलाके में जाना जुर्म होता है। इसने हमारी आंखों में धूल झोंका है। लेकिन दूसरा जुर्म ज़ंताश ने किया है कि इसके मुतल्लिक मुझे नहीं बताया और इसके साथ राज़ो न्याज की बातों में मसरूफ़ रहा। कबीले का कायदा कानून इसने भी तोड़ा है, लिहाजा ये भी सज़ा का मुस्तहिक है। ये सुनकर ज़ंताश बोला, सरदार, मैं अपनी गलती की मुआफ़ी चाहता हूँ। ये मेरी गलती है कि मैंने अजनबी के मुतल्लिक आपको बताया नहीं, और जब मैं अजनबी के पास आया तो देखा कि अजनबी अपने आप में नहीं था, उसमें इतनी सकत भी बाकी नहीं थी कि हिल जुल सके। मुझे इस पर रहम आ गया और जब इसने अपने हवास पर काबू पाया तो इसने अपनी दर्द भरी रुदात सुनाई, जिसे सुनकर मेरा दिल पसीज गया। इसका कोई बहुत बड़ा दुश्मन है जो इसके पीछे पड़ा है और ये उस दुश्मन से छुपता छुपाता यहाँ अनजाने में आ गया है और इसे ये ख्याल ना आया कि ये किसी और का इलाका है। मैं एक मर्तबा फिर आपसे माफ़ी मांगता हूँ।
और ये तो आप जानते ही हैं कि इससे पहले मेरी ज़ात से किसी किस्म की कोई गलती नहीं हुई। और इतना बोलकर जंताश ने गर्दन झुका ली। सरदार की आवाज़ सुनाई दी, अजनबी, क्या यह हकीकत है जो जंताश बोल रहा है? किसी के पीछे दुश्मन लगा हो, कोई बदहवास हो, उसे कुछ सुझाई ना देता हो, लेकिन इसका ये मकसद तो नहीं कि कोई किसी के घर में दंदनाता हुआ घुस जाए। और वैसे भी तुम्हारी जिन्नाती ताकतें कहाँ गुम हो गई थीं? जब तक मैं तुम्हारी ज़ात के मुतालिक तुम्हारे कबीले के सरदार से मुकम्मल मालूमात हासिल न कर लूँ, उस वक्त तक तुम हमारी कैद में रहोगे। और अगर तुम्हारे मुतालिक गलत खबर आई तो तुम्हें फ़ौरन इस इलाके से निकाल दिया जाएगा। और अगर तुम वाकई हमदर्दी के काबिल हुए तो तुम्हारे साथ हमदर्दी की जाएगी। लेकिन सबसे अचंभे वाली बात है कि अभी तक तुम अपने कबीले से बाहर हो और तुम्हारे कबीले वालों ने तुम्हें ढूंढा नहीं। यही बात मुझे तशवीश में डाल रही है। खैर, 2-3 दिन में तुम्हारी असलियत खुलकर सामने आ जाएगी। और फिर सरदार ने हुक्म दिया कि अजनबी को कैद में डाल दिया जाए और जालूशा को कैद में डाल दिया गया। जंताश को तंबीह करके छोड़ दिया गया। चौथे रोज़ सरदार ने जंताश को बुलाकर कहा, जंताश, अजनबी जिन ने गलत बयानी की है। ये अपने कबीले का ज़िद्दी, हट धर्म, नाफरमान और बागी जिन है। और इससे पहले कि मेरा गुस्सा अरूज पर पहुंचे, इसे कहो कि फ़ौरन हमारे इलाके को छोड़कर कहीं भी चला जाए। और अगर ये नहीं गया तो उसके हक में अच्छा नहीं होगा। और ये बोलकर सरदार ने जंताश को अपने पास से जाने को कहा। जंताश कैद खाने में जालूशा के पास पहुंचा तो जंताश को देखकर जालूशा बहुत खुश हुआ, मगर फिर चंद लम्हे बाद ही उसकी सारी खुशी काफूर हो गई जब जंताश ने जालूशा को सरदार का हुक्म सुनाया और खुद बोला, जालूशा, तुम फ़ौरन से पेशतर इस इलाके से निकल जाओ, यही तुम्हारे हक में बेहतर है। और जालूशा को जंजीरों से आज़ाद कर दिया और जालूशा ने नज़र झपकते उस इलाके को छोड़ दिया। जालूशा किसी मंजिल का तयन किए बगैर सर पर पांव रखकर गायब हालत में परवाज करता रहा। गर्मी और कड़कती धूप की वजह से जालूशा की हालत बहुत ख़राब थी। लिहाजा जालूशा ने सोचा कि क्यों ना मैं थोड़ी देर बरगद के दरख्त पर आराम कर लूं, और उसके साए में आराम करने लगा। दिन के 2:30 का वक्त था। जालूशा बरगद के साए में पड़ा रहा और उसका दिमाग आंधी और तूफान की तरह परवाज करता रहा कि अचानक उसके दिमाग में एक तरकीब आई। और फिर सुबह का उजाला फैलने से पहले उसने एक साधु का रूप धार लिया। दरख्त के नीचे आलती पालती मारकर बैठ गया। धड़ से नंग धड़ंग और पेट को छूती हुई लंबी दाढ़ी पूरे जिस्म पर भभूत मल लिया। देखने वाले को बहुत ही पहुंचा हुआ दुनिया और माफिया से बेखबर साधु लगने लगा और वक्फे वक्फे से जय भगवान का नारा लगाने लगा। एक ज़ईफ बूढ़ा आदमी दूध की बाल्टी लिए उस जगह से गुजरा और उस साधु ने अपनी नज़रें उस पर मरकूज कर दी और फिर अपनी जिन्नाती ताकत के बलबूते पर उसने सारे का सारा दूध बाल्टी समेत नीचे गिरा दिया। दूध का नीचे गिरना था कि बूढ़े के मुंह से निकला, ये क्या हो गया? ठाकुर तो मेरा हशर नशर कर देगा, अब मैं क्या करूं? इतने में साधु की शक्ल में बैठे जालूशा की आवाज़ सुनाई दी, बालिक रोता क्यों है, इधर आ। उसकी आवाज़ का सुनना था कि बूढ़े ने भरपूर नज़र से साधु को देखा और फिर साधु की तरफ बढ़ा। करीब आकर बोला, महाराज, मेरा सारा दूध ना जाने कैसे गिर गया। ठाकुर ने मेरी ऐसी तैसी कर देनी है, मैं गरीब अब कहाँ से दूध लाऊं? ये सुनकर साधु मुस्कुराने लगा और बोला, तुम्हारा दूध गिरा तो नहीं, पूरे का पूरा दूध बाल्टी में मौजूद है। ये सुनकर जब बूढ़े ने बाल्टी की तरफ नजर की तो हैरान रह गया, क्योंकि अब पूरी बाल्टी दूध से भरी पड़ी थी। पहले बाल्टी में आधी बाल्टी दूध था, लेकिन अब बाल्टी लबालब दूध से भरी पड़ी थी। ये देखते ही वो बूढ़ा जालूशा के कदमों में गिर गया, अपना माथा उसके कदमों पर टेक दिया। महाराज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने तो चमत्कार कर दिया। आधी बाल्टी की बजाय बाल्टी को लबालब भर दिया। आपने मुझ गरीब पर दया कर दी। अब तू जा, तुझे देर हो रही है, ठाकुर तेरा इंतजार कर रहा होगा। और बूढ़ा जालूशा को बुलंद आवाज से दुआएं देता हुआ चला गया। जालूशा जो कि साधु के रूप में बैठा था ऊंची आवाज में बोला, जय राम, और मुस्कुराने लगा। बूढ़े ने इस चमत्कार के मुतालिक 2-4 लोगों को बताया और फिर ये बात सारे गांव में फैल गई कि बरगद के दरख्त के नीचे एक बहुत पहुंचा हुआ साधु बैठा है जो कि भगवान का अवतार है। लोग जौक दर जौक आने लगे। फिर 2-4 घंटे में सारा गांव उमड़ पड़ा। बरगद के दरख्त के नीचे लोगों की भीड़ लग गई। लोग आते रहे और साधु के चरण छूते रहे। एक बूढ़ा आया, उसके साथ उसकी जवान साला बेटी थी। साधु के करीब आते ही उसने साधु के चरण छुए और बोला, महाराज, ये मेरी पुत्री है। आज 1 हफ्ता हो गया, बुखार इसकी जान नहीं छोड़ रहा। आपकी बड़ी कृपा होगी, इस पर दया कर दें। और फिर साधु ने अपनी आंखें खोलकर जवान साल रुक्मणी को बगौर देखा और फिर अपनी नजरें उसकी आंखों में मरकूज कर दी और फिर उसके माथे पर अपना सीधा हाथ रखकर बोला, ओए, तू तो भली चंगी है, तुझे तो कोई बुखार नहीं। और इस आवाज का साधु के मुंह से निकलना था
कि रुक्मणी का बुखार यकदम गायब हो गया और फिर झट रुक्मणी ने साधु के पांव पर अपना सर रख दिया। अब तो वहां पर मौजूद मर्द और औरतों ने बाबुलंद आवाज जय महाराज का नारा लगाना शुरू कर दिया। इतने में एक बूढ़ा आया, उसे 2 लोगों ने सहारा दे रखा था। वह बूढ़ा साधु के करीब आया और बोला, महाराज मैं कमर दर्द में 1 महीने से परेशान हूँ। दर्द है कि किसी भी उपाय से जा नहीं रहा। अब तो हिलना जुलना भी मुश्किल हो गया है। महाराज आपकी बड़ी कृपा होगी, मुझ गरीब पर नजरे करम कर दें। साधु के पास ही एक पीतल का लोटा पड़ा था और उस लोटे में पानी भरा था। साधु ने लोटे में अपना सीधा हाथ डाला, अपने चुल्लू में पानी लिया और बूढ़े पर वो पानी छिड़क दिया और फिर बूढ़े के साथ पलक झपकते ही वाकई चमत्कार हो गया। बूढ़ा बगैर सहारे के उठकर खड़ा हो गया और फिर तो जैसे वो बूढ़ा नाचने लगा, महाराज की जय हो। अरे भाइयों देखो, महाराज की कृपा से मेरा दर्द भाग गया। ये बोलते बोलते बूढ़ा जैसे उछलने लगा। फिर साधु ने अपने हाथ का इशारा किया तो उसके सामने सफेद सफेद धुआं उठने लगा और फिर जब धुआं छटा तो लोगों ने देखा कि उस जगह एक टोकरी पड़ी है और उस टोकरी में ताजे ताजे मोतीचूर के लड्डू पड़े हैं। ये देखकर लोगों की आंखें अचंभे से फटी की फटी रह गईं और लोग फलक शगाफ आवाज में जय महाराज का नारा लगाने लगे। साधु ने एक हट्टे कट्टे जवान को अपने करीब बुलाया और बोला, ये लड्डू सब में बांट दे। साधु की बात पर उस नौजवान ने पहले तो साधु के चरण छुए और फिर टोकरी उठाकर लोगों में सारे लड्डू बांट दिए। फिर साधु बोला, ये बचे हुए लड्डू मेरी तरफ से ठाकुर को पहुंचा दे। ये सुनना था कि उस नौजवान ने टोकरी उठाई और टोकरी में मौजूद लड्डू को लेकर ठाकुर को देने के लिए अपने कदम ठाकुर के घर की तरफ बढ़ा दिए। और जब वो टोकरी लेकर ठाकुर के घर के करीब पहुंचा तो अब टोकरी पूरी की पूरी लड्डुओं से भर चुकी थी। ये देखकर वो नौजवान अचंभे में पड़ गया। ठाकुर अपनी बैठक में बैठा था और उसके सामने 4 लोग बैठे थे और उनके लबों पर साधु की बातें थी। नौजवान बोला, ठाकुर साहब, साधु महाराज ने आपके लिए लड्डू भेजे हैं। ठाकुर साहब, जब मैं ये टोकरी लेकर चला था तो इस टोकरी में कोई 20-25 के लगभग लड्डू थे, मगर यहाँ तक आते आते पूरी टोकरी लड्डू से भर गई। ठाकुर साहब, साधु महाराज का जवाब नहीं। चमत्कार करना तो उनके बाएं हाथ का खेल है। मैं तो उनका चमत्कार अपनी आंखों से देखकर आ रहा हूँ। ठाकुर बोला, रामू ये टोकरी रख दे। और जब ठाकुर ने टोकरी में मौजूद लड्डू देखे तो ठाकुर की आंखों में अजीब तरह की चमक नजर आने लगी। ठाकुर ने अपने हाथ में जब 2 लड्डू उठाए तो वो गरम लड्डू थे। अरे ये तो गरम गरम लड्डू हैं, ऐसा लग रहा है कि हलवाई ने अभी अभी बनाए हैं। ये सुनकर वो नौजवान जो लड्डुओं की टोकरी लाया था बोला, ठाकुर साहब, हमारी आंखों के सामने लड्डुओं से भरी टोकरी ना जाने कैसे वहां आ गई थी। ठाकुर बोला, अच्छा भाइयों, चलो हम भी साधु महाराज का दर्शन करते हैं। और ये बोलकर ठाकुर अपनी बैठक से निकलता चला गया और जाते जाते ठाकुर ने अपने बड़े लड़के को आवाज देकर बोला, लड्डू अंदर ले जा, साधु महाराज ने भेजे हैं। उधर रोलुका अपने कमरे में बैठा था और पल पल की साधु की खबरें रोलुका को मिल रही थी। रोलुका के होंठों पर बड़ी मायने खेज मुस्कुराहट नमूदार हुई। रोलुका के मुंह से निकला, जालूशा, चाहे तू कितने ही रूप बदले, मेरी नजरों से पोशीदा नहीं रह सकता। रोलुका इसके बाद अपनी गर्दन झुकाकर बैठ गया। ऐसा लगता था कि वो बहुत दूर की सोच रहा है। और फिर चंद मिनट बाद ही रोलुका ने अपना सर ऊपर को उठाया। अब रोलुका के सामने जालूशा की सारी हकीकत खुलकर आ गई थी कि जालूशा उस गांव में साधु का रूप धार कर क्यों बैठा है। दरअसल जालूशा ने यह सोच लिया था कि गांव वालों को चंद चमत्कार दिखलाकर गांव के लोगों को अपना गर्विदा बना लूंगा और इस तरह मैं आराम सुकून से पड़ा रहूंगा और फिर दर पर्दा अपने दुश्मन रोलुका, दीनू बाबा और मानी के खात्मे के लिए कोई मजबूत मंसूबा मुरतब करूंगा और मौका मिलते ही सबसे पहले ये रोलुका जो मेरे और अल्तमश के दरमियान कूद पड़ा है उसे ख़त्म कर दूंगा। और जब रोलुका ख़त्म हो जाएगा उसके बाद अल्तमश और मानी की क्या हैसियत होगी, उन दोनों को तो चुटकी बजाकर जिंदा दरगोर कर दूंगा। और फिर रोलुका दिल ही दिल में खुश होने लगा। इसके बाद उसके मुंह से आवाज़ निकली, जालूशा तू भी क्या याद करेगा, मैं तेरे साथ चूहे और बिल्ली वाला खेल खेल कर ऐसा निढाल करूंगा कि एक कदम चलने से भी कासिर हो जाएगा। साधु बनकर चंद दिन तू ऐश कर ले, फिर मैं तुझे इस हाल में कर दूंगा कि तू सर पर पांव रखकर भाग खड़ा होगा। और जब ठाकुर बरगद के दरख्त के पास पहुंचा तो ये देखकर हैरान हो गया कि सारा गांव साधु महाराज के पास मौजूद है और साधु महाराज गांव वालों को भाषण दे रहे हैं। ठाकुर को करीब देखकर गांव वाले एक तरफ को हट गए ताकि ठाकुर साहब साधु महाराज का दर्शन करें और उनके चरण छुएं। और ऐसा ही हुआ। ठाकुर ने सबसे पहले महाराज को प्रणाम किया और फिर महाराज के सामने झुककर उनके पांव को हाथ लगाया और फिर अपने दोनों हाथों को अपने सर पर फेर लिया। साधु ने ठाकुर को अपने बहुत करीब बुलाया
और ठाकुर के कान में कहा, ठाकुर, तू रात के अंधेरे में जो कुछ करता है ये सब तेरे लिए ठीक नहीं। तू अपनी हरकतों को छोड़ दे, और अब अगर तूने अंधेरे का खेल खेला तो तेरे हक में अच्छा नहीं होगा। ये सुनते ही ठाकुर की गर्दन शर्मिंदगी से झुक गई और फिर ठाकुर ने अपना सर साधु के पांव पर रख दिया और बोला, महाराज क्षमा कर दें, मैं आज ही से सब कुछ छोड़ दूंगा, आप मुझे माफ़ कर दें। साधु और ठाकुर में ये बातें बहुत धीमी आवाज़ में हो रही थीं। इसके बाद साधु ने ठाकुर के सर पर अपना हाथ फेरा और बोला, ठीक है, तू अपनी बात पर कायम रहना। फिर ठाकुर ने अपने बंदों से कहा कि महाराज के लिए बरगद के दरख्त से थोड़ा हटकर एक कुटिया बना दी जाए ताकि महाराज रात समय उस कुटिया में आराम करें। ये सुनते ही ठाकुर के आदमियों ने झटपट एक शानदार कुटिया तैयार कर दी। ठाकुर ने महाराज से कहा, महाराज, आपके लिए कुटिया मैंने तैयार करा दी और उसमें आपके आराम सुकून के लिए सारे इंतजामात कर दिए गए हैं। आप जब चाहें कुटिया में जाकर आराम कर सकते हैं। और वैसे भी आजकल वक्फे वक्फे से पानी बरस रहा है, लेकिन ये आपका चमत्कार है कि बारिश का पानी इस दरख्त पर नहीं गिर रहा। वैसे महाराज, मैं अपना एक बंदा आपकी सेवा के लिए छोड़े जा रहा हूँ। आपको जिस चीज़ की भी ज़रूरत होगी ये फ़ौरन हाजिर कर देगा। और फिर साधु महाराज की इजाज़त से ठाकुर उस जगह से वापस आ गया। ठाकुर का बंदा साधु महाराज के पास बैठ गया। महाराज के मुंह से कोई लफ्ज़ किसी काम के लिए निकला और वो झट वो काम कर दे। लेकिन साधु महाराज गांव वालों की विपदा सुनते रहे और हाथ के हाथ उस मुसीबत से छुटकारा लिए हल बताते रहे। शाम से पहले महाराज उस बंदे से बोले, कुटिया में जाकर दिया जला दे और दिया जब जल जाए तो आकर मुझे बता दे। ये सुनते ही वो भागा हुआ गया और कुटिया में दिया जलाकर तुरंत आया और महाराज से बोला, महाराज, मैंने दिया जला दिया है, आप अगर चलना चाहें तो चलें। साधु महाराज ने लोगों से कहा, लोगों, मेरे आराम का समय हो गया है और रात समय कोई भी मेरे पास ना आए। कल दिन समय मैं फिर तुम लोगों से मिलूंगा। दरअसल रात का अंधेरा फैलते ही मैं ज्ञान ध्यान में लग जाता हूँ। अच्छा, अब तुम लोग अपने अपने घरों को जाओ। और ये सुनते ही गांव के सारे लोग अपने अपने घरों को चले गए और साधु महाराज अपनी कुटिया में आ गए। बरगद के दरख्त के नीचे बैठे साधु महाराज को 1 हफ्ता हो गया था। चौथे दिन से महाराज जब दरख्त के नीचे बैठते तो ना जाने कहां से एक जहरीला बहुत लंबा सांप आकर महाराज की गर्दन में अपना फन काटकर लिपट जाता और उसे देखकर गांव वाले और भी महाराज के अकीदतमंद होने लगे। उधर रोलुका ने हतमी फैसला कर लिया कि अब जालूशा उर्फ साधु महाराज का खात्मा कर देना चाहिए। ठीक 10वें दिन महाराज सुबह सवेरे अपनी कुटिया से निकल कर आए और बरगद के दरख्त के नीचे बैठ गए। दिन के 11 बजते ही लोगों की भीड़ लग गई। 11:15 बजे वो सांप ना जाने किधर से रेंगता हुआ आया और महाराज की गर्दन के गिर्द लिपट गया। और ये रोज का मामूल था कि सांप खुद ब खुद आकर महाराज की गर्दन में लिपट जाता था। आज रोलुका ने महाराज के बैठते ही महाराज उर्फ जालूशा के गिर्द एक मजबूत हिसार कायम कर दिया था और साथ ही साथ अब महाराज की जुबान भी बंद कर दी थी। महाराज बोलने से कासिर थे। ठीक 11:30 बजे सांप का धड़ और सर ऊपर को उठने लगा और महाराज की गर्दन के गिर्द सांप का घेरा कसने लगा। ये देखकर लोगों की आंखें फटी की फटी रह गईं। सांप ऊपर को उठते उठते अपने सर वाले हिस्से को एक शाख के गिर्द लपेटने लगा। इसके बाद लोगों ने देखा कि महाराज की गर्दन को सांप की दुम ने अपने घेरे में जकड़ लिया था। फिर सांप अपने पूरे वजूद को ऊपर को खींचने लगा और इस तरह महाराज ऊपर को उठने लगे। महाराज अब बेसुध हो चुके थे। महाराज की दोनों आंखें बाहर को उबल पड़ी थीं और फिर यक बयक महाराज के पूरे जिस्म में शोले भड़क उठे और महाराज धड़ाम से नीचे को गिरे। उनका पूरा वजूद भड़कते हुए शोलों में गायब हो चुका था। उस जगह सारे लोग हैरानो शशदर थे कि ये हुआ तो क्या हुआ। और फिर चंद लम्हों में शोले खत्म हो गए तो लोगों ने देखा कि उस जगह थोड़ी सी राख पड़ी थी कि अचानक तेज हवा चली जिसने उस राख को उड़ाकर खत्म कर दिया और दरख्त पर जो मुहीब, खौफनाक और दहशतनाक सांप शाख से लिपटा था वो भी गायब हो चुका था। अब लोग हर तरह की बातें करते हुए खौफ की हालत में अपने अपने घर को चले गए और इस तरह रोलुका ने जालूशा के वजूद को हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया। कई दिन से हकीम वकार महसूस कर रहे थे कि रोलुका कुछ ज़्यादा ही खोया खोया सा है। और फिर एक रोज़ हकीम वकार ने रोलुका से पूछ लिया, हकीम कामिल, अगर आपको बुरा ना लगे तो क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आप कई रोज़ से कुछ ज़्यादा ही खोए खोए सी हैं। हकीम वकार की बात सुनकर रोलुका की आंखों में नमी तैरने लगी जिसे हकीम वकार ने वाज़े तौर पर महसूस किया। और फिर रोलुका का हाथ पकड़कर अपने सामने कुर्सी पर बिठा लिया तो रोलुका बोला, हकीम साहब, दरअसल कई दिन हो गए मेरे उस्ताद की रूह मुतवातिर मेरे ख्वाब में आ रही है
और उस्ताद का कहना है कि अब तुम दिल्ली से फ़ौरन अपने गांव पहुंचो, क्योंकि अब तुम्हारी ज़रूरत तुम्हारे गांव वालों को पड़ गई है। फिर रोलुका बोला, और यही गम मुझे खाए जा रहा है। मैं अपने आप को इस काबिल नहीं पा रहा कि आपको और यहाँ के लोगों को मैं छोड़कर चला जाऊँ। दरअसल आपसे मुझे दिल्ली में जितनी मोहब्बत मिली है वो मेरे सगे भाई से भी ना मिलती। खैर, मेरी इल्तिजा के पेशे नज़र कल रात मेरे उस्ताद बोले, मेरे फर्मा बरदार शागिर्द, तुम अपना दिल छोटा ना करो, कुछ दिनों के लिए दिल्ली को खैरबाद कह दो। इसके बाद फिर तुम्हारी ज़रूरत दिल्ली वालों को हुई तो तुम दोबारा इस जगह आ जाना। ये सुनकर हकीम वकार की आंखों में भी नमी तैरने लगी और रोलुका से बोले, हकीम साहब, मेरे पास अल्फाज नहीं कि मैं मदाखलत कर सकूं। और इसके साथ ही हकीम वकार की आवाज़ रिंद गई। इसके बाद रोलुका बोला, हकीम साहब, ये मेरी अंगूठी रख लें और हस्बे ज़रूरत इस अंगूठी में मौजूद पत्थर को आप अंगूठे से रगड़ेंगे तो मुझे पता चल जाएगा। मैं इमरजेंसी में आने की कोशिश करूँगा। रात हुई तो हकीम वकार ने मतब के सारे लोगों को खाने पर जमा किया और जब सारे लोग खाना खा चुके तो हकीम वकार बोले, मेरे अजीज़ों, दरअसल आज रात हकीम कामिल साहब हस्बे ज़रूरत दिल्ली से दूर जा रही हैं। ये सुनते ही सारे लोग हक्का बक्का हो गए और फिर अफसुर्दगी के साथ सबने रोलुका से मुसाफिया किया और उस जगह से चले गए। इसके बाद हकीम वकार और रोलुका दोनों बगलगीर हुए और हकीम वकार ने नाम आंखों से रोलुका से मुसाफिया किया। इसके बाद हकीम वकार ने रोलुका को उसके कमरे में छोड़ा और इस तरह रोलुका ने गैबी हालत में दिल्ली को खैरबाद कह दिया। खुदा हाफिज़।